हमारे ग्रामीण चिकित्सक अरविंद पंडित का नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो पर यूट्यूब पर आप लोगों से कुछ बात करने के लिए या रखने के लिए आया हूँ। बात ये है कि हम लोगों के साथ आप लोग भी खुद अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि क्या स्थिति है। हम लोगों के साथ सरकार किस तरह की बर्ताव कर रहे हैं, इसकी आप लोगों को एक सबक की तौर पर महसूस हो रहा होगा। सोचें कि आज जो स्थिति है हम लोगों के बीच में कि इलेक्शन चुनाव के पहले हम लोगों को सुनिश्चित किया गया कि आप लोगों को नौकरी या आप लोगों को राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन केंद्र में रख लिया गया है। अब आप ये सोचें कि आज लगभग 3 महीने होने जा रहा है। 38 जिलों में लगभग प्रखंड की संख्या ज़्यादा है। आज भी गिने चुने 1-2 प्रखंड में प्रशिक्षण के रूप में कार्य हो रहा है। बाकी सभी जिलों के प्रखंड कार्यालय, प्रखंड पीएचसी में या पंचायत पीएचसी में आज भी आवेदन लेने से निष्क्रिय है। सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग को ये इन्वॉल्वमेंट नंबर देकर ही सभी पीएचसी में भेज दिया जाता कि इन ग्रामीण चिकित्सकों को ये इन्वॉल्वमेंट नंबर है, ये नाम है, ये पता है, ये मोबाइल नंबर है। तो आज हम लोगों के साथ ये समस्याएं नहीं होता और हम लोग जो भी हैं निःशुल्क जो कार्य करने के लिए सक्षम हुए कि चलिए सरकार ने एक सीढ़ी हम लोगों को दिया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्य करने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आज देखें कि चुनावी मुद्दा 2014, चुनावी मुद्दा 2020 में भी हम लोगों के साथ छल किया गया। अब बताएं कि छल कितना दिन बर्दाश्त करेंगे लोग। आज भी ग्रामीण चिकित्सकों को कुछ संगठन के तौर पर भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और संगठन की चुनाव अच्छे ढंग से करेंगे जो आपके हित के लिए, आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए कर रहा है, उसके लिए। आज संगठन की बात हम करते हैं तो बहुत सी संगठन बहुत पुराने हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण चिकित्सक की हक की बात नहीं करते। यदि मैं कहता हूँ मेरी संगठन चिकित्सा सेवा संरक्षण और हमारे सासाराम के ग्रामीण चिकित्सा अधिकार मंच जिनके अध्यक्ष हमारे सचिन दुबे एवं हमारे जैन मौर्य जी हैं, जो हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और भी ऐसी संगठन है जिन्होंने त्याग कर हमारे चिकित्सा सेवा संरक्षण को अपनाने का काम किया। अब बताइए कि हमारी चिकित्सा सेवा संरक्षण और ग्रामीण चिकित्सा अधिकार मंच मिलकर 16,000 ग्रामीण चिकित्सकों के लिए निःशुल्क कार्य करने का संकल्प ले रहे हैं, तो हमारे कुछ ऐसे मंच हमारे कार्य को, हमारे अच्छे सहानुभूति पूर्वक कार्य लेखा को डॉक्टरों का दलाल कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ग्रामीण चिकित्सकों से, ये बताएं कि किन ग्रामीण चिकित्सक से
मैं रकम वसूला हूँ, या अधिकार मंच रकम वसूला है, या चिकित्सा सेवा रकम वसूला है। अब बताए कि जो व्यक्ति इस तरह की बात करते हैं वो विडंबना तो है ही। मैं दिखाना चाहता हूँ एक चीज़ कि हमारे बीच बहुत सा संगठन ग्रामीण चिकित्सक की बात ना करके ऐसे कार्य को अंजाम दे रहे हैं जो सराहनीय नहीं है। मैं बताना चाहता हूं उन सभी कार्यों को आपके तरीके से आपके जगह पर मैं पहुंचा दिया हूं कार्य। मात्र आज की स्थिति में 2 पेपर आने की ज़रूरत है। मैं हाई कोर्ट से आप लोगों को न्याय दिलाने में सक्षम रहूंगा। इस बात को देखते हुए मैं आप लोगों से एक बात का शेयर करता हूं कि जो स्थिति हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के साथ हुआ वो सराहनीय नहीं है। हम ग्रामीण चिकित्सक को एक बलि का बकरा बनाया जा रहा है कोविड-19 वैक्सीन के लिए। इसलिए हम ग्रामीण चिकित्सक आज भी अपनी जान की बाजी रखते हुए हम स्वास्थ्य विभाग को सेवा करने के तत्पर हूँ। हमें कोविड-19 वैक्सीन के लिए डाटाबेस तैयार किया गया। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ऐसे कई कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, कई ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जो आज भी स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने के लिए सक्षम है, लेकिन बलि का बकरा इतना जल्द क्यों बनाया गया? यक्षमा उन्मूलन केंद्र में ज्वाइनिंग की बात है, 4 महीना बीत गया और कोविड-19 वैक्सीन के लिए डाटाबेस के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 15 दिन के अंदर सभी को एक बलि का बकरा बनाने का कार्य कर रहे हैं। अब सोचे कि इस तरह की कार्य के लिए फिर भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक तैयार रहते हैं। मैं उन सभी ग्रामीण चिकित्सकों से ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके संगठन एक ना होंगे तब तक आपका कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा जहाँ तक हिम्मत है, हम जहाँ तक आपको पहुँचा सकते हैं मैं पहुँचाने का कार्य करूँगा। आज भी बहुत सी ऐसी जगह है कि सिविल सर्जन राष्ट्रीय उन्मूलन ग्रामीण चिकित्सक को अपने साथ न रखने की बात करते हैं। उन लोगों को कहना है कि पहले से आंगनबाड़ी बना के काम करते हुए आए हैं, मैं उसी से काम करवा लूँगा। तो भाई हम लोगों को जो प्रशिक्षण दिया गया है ये किस बात के लिए दिया गया है? जब हम लोगों को प्रशिक्षण मिला है मैं भी डोस्ट प्रोवाइडर बन सकता हूँ, तो फिर इस बात को लेकर आप लोगों को नाराज़गी क्यों? क्योंकि हम लोग प्रशिक्षित हो गए हैं। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कोई भी डॉक्टरों को सुहा नहीं रहा है। अब आप ही सब बताए कि यदि इस तरह की घटनाएं हम लोगों के साथ घटती रहेगी तो क्या आपको नौकरी मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। मैं बार बार आप लोगों को सफाई और सच्चाई के साथ अवगत होता हूं। मैं बार बार ये कहता हूं कि आप लोगों का जो भी कार्य है वो वास्तविकता में सराहनीय रूप से कार्य कर रहे हैं लोग। आपके सामने जो भी व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों का कार्य सरकारी सेवा में जल्द से जल्द हो, लेकिन हम लोगों के बीच में जो रोड़ा बने हुए हैं उनको भी मैं
अच्छी तरह से जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि एक मेडिकल एसोसिएशन बड़े डॉक्टरों का संगठन है जो हमें मात करने पर बाध्य किए हुए हैं, इसी बाध्यता को देखते हुए, इसी जागरूकता को देखते हुए मैं ग्रामीण चिकित्सकों से आग्रह करता हूं कि आप लोग भी एकजुट हों और एकजुट होने के बाद आप कार्य करने के लिए तत्पर तैयार रहें। जब हमारी आवाज़ आपके पास पहुँचे कि यदि अरविंद पंडित हम लोगों को किसी कार्य के लिए बुलाने का कार्य कर रहे हैं, तो आप लोग उस कार्य को अंजाम देने के लिए जल्द से जल्द आने का प्रयास करें। मैं अकेला पड़ चुका हूँ, सिर्फ आप लोगों का सहयोग चाहिए। और अकेले रहते हुए भी मैं अकेला महसूस नहीं करता हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे साथ ग्रामीण चिकित्सकों का सहयोग बढ़ता जा रहा है। हम तो ये महसूस कर रहा हूँ कि हमारे साथ ग्रामीण चिकित्सक का हाथ बहुत अच्छा है। अब बताइए कि हम लोगों जैसे व्यक्ति जो निःशुल्क कार्य करने के बावजूद भी लोगों का आज भी संगठन जितने भी हैं जो ग्रामीण चिकित्सकों को बरगलाकर पैसा वसूलने का कार्य करते हैं और हम लोगों को एक दलाल के रूप में डॉक्टर की दलाली करने का बात करते हैं, तो भाई मुझे उस मंच से नम्र आग्रह है कि कहीं भी एक सबूत देने का प्रयास करें। मैं आज के बाद काम करना ही छोड़ दूंगा। मैं सबूत देता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ग्रामीण चिकित्सक यदि कार्य करते हैं और संगठन को उजागर रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन संगठन की बदनामी करना कितनी ही विडंबना है, ये तकलीफ की बात है। आप संगठन चलाते हैं, चलाएं, कोई बात नहीं, लेकिन अपने क्षेत्र कार्य में काम करें। आप जब भी किसी भी गैर व्यक्ति, अनजान व्यक्ति को आप अपना मुहरा बनाते हैं तो उनको लालायित रूप में अध्यक्ष पद, सचिव पद, उपाध्यक्ष की मनोनीत कर देते हैं। उन्हें एक ऐसी सीख दे देते हैं कि और लोगों को वो बदनाम करें। अब हम एक जानकारी आप लोगों को देता हूं। इस व्यक्ति को देखें, इस व्यक्ति ने किस अनुशंसा के आधार पर, किस अधिकारी के अधिकार से, किस अधिकारी की अनुशंसा से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIOS का पेपर एवं नीचे देखे राष्ट्रीय सोसाइटी स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार किस अनुशंसा से ये पेपर तैयार करके ग्रामीण चिकित्सकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यदि बनाने का काम करना है तो आप अपने संगठन के नाम से बनाए ना। यही इनकी काम है, यही बेवकूफ़ बनाने का काम है। इनको अपनी औकात नहीं है कि मैं किसी अच्छे कार्य करने का अंजाम दूं। अच्छा कार्य करे ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, ऐसा कार्य नहीं कर सकते। इनकी औकात नहीं है
कि अच्छे कार्य कर दे ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। ये खुद कृषि सलाहकार है और बेवकूफ़ बनाने पर लगे हुए रहते हैं। ग्रामीण चिकित्सक जागो, यदि अपना अधिकार लेना है तो ऐसे जगह कार्य करने का। और मैं किसी मंच से जुड़ने की बात नहीं करता हूँ, अपने अधिकार को छीनने की बात करता हूँ। यदि आप में ताकत है तो किसी एक व्यक्ति जो आपके लिए कार्य करता है, किसी संगठन आपके लिए कार्य करता है, उसके साथ एक मत बनाएं। ये सबूत ढंग से देखें और महसूस करें। NIOS के किस अधिकारी की अनुशंसा से इन्होंने सर्टिफिकेट 800 रुपया देने का कार्य 800 रुपया ले कर ये सर्टिफिकेट बना रहे हैं। इससे क्या आपको मिल जाएगा? आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इनके सर्टिफिकेट पर। जब आपको खुद प्रैक्टिस करने के लिए NIOS द्वारा प्रशिक्षित जो है CCH का सर्टिफिकेट मिला है, उस पर भी आप प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उस पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्ति का आप लोग सह देकर पूरे बिहार 16,000 से लेकर 4.5 लाख व्यक्तियों का गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। यदि इस व्यक्ति में क्षमता है तो मुझ पर कोई भी आक्षेप लगाने की कोशिश करके देख ले। मैं सामने आक्षेप लगा रहा हूँ। इनके पास मंत्री हैं, इनके पास संतरी हैं, इनके पास प्रशासन है, तो मुझ पर आक्षेप लगाने की हिम्मत है, इनकी औकात, तो हमें लगा के कोशिश करें। इनको ये याद दिला दूंगा कि संगठन क्या होता है। संगठन की आड़ में ये कृषि सलाहकार, राष्ट्रीय कृषि सलाहकार गुमराह कर रहे हैं ग्रामीण चिकित्सकों को, 16,000 ग्रामीण चिकित्सक को। आज कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक पेपर दिखाया था, उसके अंदर भी पेपर छिपा हुआ है जो हम ग्रामीण चिकित्सकों को शेयर नहीं कर सकते। आज क्यों डॉक्टर LV सिंह जो जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है, श्रीनिवास बाबू क्यों शांत है? वो जान चुके हैं कि ग्रामीण चिकित्सक का कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं डॉक्टर LV सिंह, डॉक्टर निवास बाबू से नम्र आग्रह करता हूं कि वो भी चंदा छोड़े और 16,000 ग्रामीण चिकित्सकों को जो प्रशिक्षण देने का कार्य करवाए हैं उनके साथ आए और उनको भी समर्थन करें। मैं कोर्ट जाने के लिए तैयार हूं, मेरा सबूत तैयार हो चुका है। इस सबूत को तैयार कर मैं आप लोगों को हाथ में सौंपना चाहता हूं। मुझे आगे आने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप नहीं आएंगे तो मैं अकेला न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा दूंगा। काहे कि जब तक मैं इंतज़ार कर रहा था, लाइन बाय लाइन सबूत इकट्ठा करने के लिए मैं इकट्ठा कर चुका हूं। न मैं LV सर को बदनाम करूंगा, न श्रीनिवास बाबू को बदनाम करूंगा। उन्होंने अपने ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बहुत अच्छा कार्य किए हैं, लेकिन और भी जो संगठन है जिनका सबूत मैं तो आपको दिखाया, ये गुमराह कर रहे हैं 16,000 ग्रामीण चिकित्सकों को। इस पर ध्यान देने की बात है। यदि आप इस बात को अमल करते हैं तो जय हिंद का नारा लगाकर ग्रामीण चिकित्सक जय हिंद का नारा लगाए और उसका समर्थन कर हमारा एवं चिकित्सा सेवा संरक्षण, चिकित्सा सेवा समन्वय समिति का साथ देकर आगे बढ़ने का कार्य करें। मैं चिकित्सा सेवा समन्वय समिति के साथ हाथ मिलाकर कार्य करने का कार्य करता हूं। यदि मेरे कोई भी रास्ते पर गलत ठहराने का कार्य करेंगे तो मैं उनके सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। काहे कि उन्होंने रास्ता दिखाया और चिकित्सा सेवा संरक्षण और चिकित्सकों के लिए बिहार ग्रामीण चिकित्सा अधिकार मंच, बिहार ग्रामीण चिकित्सा अधिकार मंच इस मुकाम पर तक पहुंचा दिए हैं कि उन्होंने आज तक हम लोगों को पैसा न रहने के कारण, ये संगठन की तितिर बितिर न रहने के कारण आप लोगों के लिए फ्री में निःशुल्क वकील, निःशुल्क सब कार्य करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। और ऐसे डॉक्टर जो हमारी बातों को अपने
दिल में उतारकर ये महसूस कर रहे हैं कि ग्रामीण चिकित्सक वास्तविक में एमबीबीएस का वॉलंटियर होने के बाद उन्हें रोड पर छोड़ दिया जाता है। जब उन लोगों को प्रशिक्षित किया गया है तो क्यों ना हम उनका साथ देकर इस कार्य को आगे बढ़ाएं। उसके बीच में भी हमारे डॉक्टर IMA के कुछ डॉक्टर हमें मदद करने के लिए तैयार है और ये ऐसे व्यक्ति को मात्र एक व्यक्ति पूरे ग्रामीण चिकित्सक को गुमराह करने के बाद बिहार ग्रामीण चिकित्सा मंच बक्सर डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे दलाल कहते हैं। आप दलाल शब्द क्यों कहते हैं? आप काम कीजिए ना, आपके साथ हम हैं, अच्छा काम करिए ना, आपके साथ हैं। लेकिन ऐसा वह व्यक्ति नहीं कर सकते। वो अपने परिवार को चलाने के लिए ग्रामीण चिकित्सकों को गुमराह करके उससे पैसा इकट्ठा करते हैं। क्या वो डॉक्टर का दलाल नहीं है? उनके घर में पैसा फड़ता है क्या? इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं। अपने बाबूजी का खेत बेच करते हैं क्या? हाँ, अब उनका जमींदारी है क्या कि एक कट्ठा खट जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप ही लोगों को बेवकूफ़ बना कर करते हैं। उनके पास कोई औकात नहीं है कि अच्छा प्रोग्राम करके माने कि अपना नाम लूटते हैं, लहर लूटते हैं, गुमराह करते हैं ग्रामीण चिकित्सकों को। जिस दिन वो ग्रामीण चिकित्सकों का गुमराह करना बंद कर देंगे, ग्रामीण चिकित्सक को हक मिलना आसान हो जाएगा। आज फूट के कारण ग्रामीण चिकित्सकों का काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसा फूट मत सोचें। मैं बता देता हूँ कि लोग सोचते हैं कि फूट डालो, आप शासन करो की रणनीति। मैं कहता हूँ कि डालो फूट, क्या करोगे? सच्चाई सामने लिखतम के जगह बख्तम का कोई हिसाब किताब नहीं। मेरे पास लिखित है, मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि मेरे पास लिखित है कि मैं सरकार को गिराने का कार्य कर दूंगा और नम मस्तक भी होगा। मुझे अधिकार कुछ मिलेगा, 100% नहीं तो 1% जरूर मिलेगा। इस बात को मैं बता देता हूँ। लेकिन गुमराह करना अब छोड़ दे, काहे कि इलेक्शन से पहले था कि चलो ग्रामीण चिकित्सक इलेक्शन के बाद हो जाएगा, जब इलेक्शन के बाद आंख सभी का पट्टी खुल चुका है तो फिर ग्रामीण चिकित्सकों को गुमराह क्यों? ग्रामीण चिकित्सक जागो। संगठन जो हल्ला कर रहा है, मेरे साथ जुड़ो, ऐसा कोई नहीं। जुड़ो उनसे जो कार्य करके दिखाए, गुमराह करने वाले के लिए नहीं कि मैं हेल्थ सोसाइटी NIS द्वारा प्रशिक्षित का सर्टिफिकेट पर बना रहा हूँ, प्रमाण पत्र बना रहा हूँ। आप लोग पैसा दे, मैं इकट्ठा करता हूँ, फिर लड़ाई लड़ूंगा। उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। एक भी प्रमाण दिखाए ना, एक भी प्रमाण दिखाएं, मैं उनके साथ खुद दौड़े आऊँगा। गुमराह करने की प्रमाण से मुझे कोई लेना देना नहीं। यदि मेरी बात ग्रामीण चिकित्सकों तक पहुंचा है, यदि मेरी बात गलत है तो उसका जवाब तुरंत दें। मैं उनके साथ सदा आभार रहूँगा, सहयोग करता रहूँगा। गलती पर हमें तो बहुत बड़ा अच्छा प्रवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन गलती हो तो मुझे माफ़ करेंगे। जय हिंद। ग्रामीण चिकित्सक चिकित्सा सेवा संरक्षण बिहार ग्रामीण अधिकार मंच एवं हमारे बहुत से ऐसे गोपालगंज के भी नए संस्था तथा ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन सभी का नम्र आग्रह करता हूँ कि आप लोग एकत्र हों। मैं सभी संगठन के सचिव अध्यक्ष जी से नम्र आग्रह करता हूं कि आप लोग एक बैठक करें, बैठक करके इस कार्य को आगे बढ़ाएं। जो अनट्रेन्ड वॉलंटियर PHC में कार्य कर रहे हैं, सदर हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं, वहां हम ग्रामीण चिकित्सक CCH कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को लिया जाए। सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ के
प्रशिक्षित कार्यकर्ता को लिया जाए। यही आग्रह करता हूं, सभी इस बात को अमल करें और आगे कार्य करने का कार्य करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय ग्रामीण चिकित्सक।